वो अमृत हम आप लोगों को पिलाएंगे। और जब अमृत का पान भगवान नारायण देवताओं को कराते चले जा रहे हैं, जब लंबी कतार में दैत्यों को ये लगा कि अमृत तो समाप्त हो जाएगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, तो एक दैत्य जाकर के देवता की पंक्ति में बैठ गया और अमृत का इसने भी पान कर लिया धोखे से। और बैठा भी जाकर के कहां पता है? सूर्य और चंद्र के बीच में। और कहीं जाकर के बैठा होता तो एक बार छिप भी जाता। अब सूर्य और चंद्र के बीच में जो जाकर के बैठ जाए वो कभी छिप सकता है? सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा क्या? बोले यह तो दैत्य है, इसने अमृत पान कर लिया है। भगवान तुरंत चतुर्भुज स्वरूप धारण किए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया, जो आज राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। यही राहु केतु जब ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्र के पीछे आज भी पड़े रहते हैं, तभी की ये दुश्मनी है। अच्छा, अब इधर देवताओं को जब अमृत पान करा दिए तो देवताओं को पुनः श्री की प्राप्ति हो गई, शक्ति की प्राप्ति हो गई। और देवासुर संग्राम करने के लिए बलि ने देखा कि यह नारायण ने तो बड़ा ही अनर्थ कर डाला, तो बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगे। किस लिए? जिससे हम सबको यह शक्ति प्राप्त हो कि हम देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। और उसी बलि के, राजा बलि के यज्ञ में भगवान ने वामन का स्वरूप धारण करके और बलि का उद्धार किया, जिसकी कथा को आप सभी लोग जानते हैं, सुनते भी रहते हैं। जब बलि का यज्ञ चल रहा था, भगवान नारायण वामन का स्वरूप धारण करके बलि के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, एक ब्राह्मण बटुक का। बलि भगवान वामन के स्वरूप को देख करके मोहित हो गया और इनका स्वागत सत्कार करने लगा और इनसे कहता है कि देखो ब्राह्मण देवता, आप हमारे यज्ञ में आए हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। आप हमसे कुछ मांग लो, जो आपको चाहिए वो आप मांग लो। अब बलि को बेचारे को क्या पता कि ये तो वही छलिया है जो एक बार अमृत पिलाने में छल लिया। अब यहाँ यज्ञ में हम बल प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो यहाँ भी छलने के लिए पहुंच गया। बलि ने कहा कि कुछ मांग लो। भगवान वामन ने कहा कि देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले फिर भी कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा यदि देना चाहते हो तो हम केवल 3 पग पृथ्वी चाहते हैं, बस 3 पग की भूमि चाहिए हमें, पृथ्वी, बस। राजा बलि को भगवान वामन की भोली भोली बातों को सुनकर के हंसी आ गई। राजा बलि कहता है अरे ब्राह्मण देवता कुछ और मांगो, 3 पग भूमि में, पृथ्वी में आपका क्या होने वाला है? बोले ना महाराज, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग पृथ्वी दे दो और बस उतने से ही अपना गुजारा हो जाना है। वामन भगवान के हठ को देख करके राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। तो तभी शुक्राचार्य जी महाराज बलि के गुरु पहुंच गए। नाना राजन, ये गलती बिल्कुल कतई कर मत देना, गलती से भी। राजा बलि ने कहा क्यों? हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारे यज्ञ में यदि ब्राह्मण देवता पधारे हैं और वो, और गुरुदेव आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, ये जो चाहे हम वो दे सकते हैं, लेकिन इनको केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए, तो 3 पग पृथ्वी देने में क्या आपत्ति है? शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि ज्यादा भावुक मत हो जाओ, इसको पहचानने का प्रयास करो। बोले कैसे पहचानने का? अरे बोले जी वही नारायण है जो अमृत पिलाने में तुम दैत्यों के साथ छल कर गया है, ये वही नारायण है, कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, गलती मत कर देना। राजा बलि कहता है कि गुरुदेव
हमने सुना था कि गुरु जो बनाए जाते हैं वो नारायण की प्राप्ति कराने के लिए। देखो, दैत्य कुल में बलि है और बलि के अंदर यह सद्बुद्धि कहां से आई पता है? जब से प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ है हिरण्यकश्यप के वंश में, तब से आने वाली जितनी भी पीढ़ी है सभी के अंदर नारायण के प्रति भक्ति का उद्भाव होता रहता है। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना था कि गुरु जो होते हैं वो नारायण से मिलाने वाले होते हैं, और नारायण यदि स्वयं हमारे यहाँ चल करके आए हैं तो फिर आप इनकी प्राप्ति होने से हमें वंचित क्यों करना चाहते हैं? बोले देखो बलि, हम जो कह रहे हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं ना, हम जो आदेश दे रहे हैं हमारे आदेश का पालन करो। तो राजा बलि कहता है कि जो पूरी सृष्टि के गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, यदि वह गुरु हमारे सामने खड़े हो गए हैं तो हम जो 2 4 6 लोगों के गुरु हैं, जो दैत्य समाज के गुरु हैं, उस गुरु की बात में पढ़ करके हम जगत गुरु को ठुकराएं, यह हमारी भूल होगी। यदि हम यह यज्ञ कर रहे हैं तो नारायण के लिए ही कर रहे हैं, नारायण स्वयं चल करके हमारे यहाँ पर आए हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। और राजा बलि ने ब्राह्मणों से जैसे ही संकल्प करवाना प्रारंभ किया, कमंडलों के छिद्र में जहां से संकल्प करने के लिए जल निकलता था, वहां जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज दुपक करके बैठ गए कि जल ना निकलने पाए। जल निकला, सोई बलि ने संकल्प किया, और संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये वामन करने क्या वाला है। कमंडलों के छिद्र में जाकर के वो दुपक करके बैठ गए। अब राजा बलि ने देखा कि इस कमंडलों से जल निकल ही नहीं रहा है। भगवान वामन समझ गए, अच्छा शुक्राचार्य जी की ये लीला है। सोई कुश का एक अंकुश लेकर के, रुको राजन, हम देखते हैं कि इसमें समस्या क्या आ रही है। वह कुश का अंकुश लेकर के वामन भगवान ने उस कमंडल छिद्र में बैठे हुए शुक्राचार्य जी की आंख को ही फोड़ दिया। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज चिल्लाते चिल्लाते कि हाय बलि, तेरे कारण मेरी एक आंख फूट गई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव भगवान, यदि आप यह कह रहे हैं तो हमारे सामने आज नारायण जो जगत गुरु हैं वह खड़े हैं। आज हमारा विनाश कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। यदि इनके रहने पर भी, इनकी कृपा प्राप्त होने पर भी हमारा विनाश हो जाए तो भला बताओ कल्याण करने वाला और होगा कौन इनके अलावा। अब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प भगवान वामन को किया। अब जब नापने का नंबर आया, सोई भगवान ने अपने स्वरूप को विराट बनाना प्रारंभ कर दिया, और विराट स्वरूप बना करके उन्होंने 2 ही पग में पूरी आकाश और पृथ्वी तक की सृष्टि को नाप लिया। अब तीसरा पग मिला ही नहीं, तो 2 पग में ही समस्त सृष्टि को उन्होंने नाप लिया। बोले राजन, अब बताओ हम तीसरा पग कहाँ रखें? और राजा बलि को उन्होंने ब्रह्मपाश में बांध लिया कि तुम भाग करके कहीं जाने ना पाओ, तीसरा पग तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बोले राजन बताओ हम तीसरा पग अब कहाँ रखें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो राजा बलि ने भी दिमाग लगाया कि आप तो प्रभु दुनिया का कल्याण करने वाले हैं, दुनिया को तारने वाले हैं, दुनिया के जाने कितने दैत्यों को, कितने भक्तों को आपने तारा है, तो आज आप हमें क्यों नहीं तारेंगे। राजा बलि तुरंत कहता है प्रभु, क्या आप जिस बलि की पूरी सृष्टि को, पूरे साम्राज्य को आप 2 पग में तार दिए, तो क्या वह बलि आपके योग्य नहीं है, आपके तारने के योग्य नहीं है? तीसरा पग आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। मेरी यह जो दैत्य कुल में आने के कारण कुछ बुद्धि मेरी जो भ्रमित हो गई है, अशुद्ध हो गई है, वह परम पवित्र हो जाएगी।
और सोई वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा चरण रखा और बलि का भी इस प्रकार वामन भगवान के द्वारा कल्याण हुआ। आइए हम सभी लोग एक भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात समयानुसार इन कथा को यथाक्रम से आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको